आज हम लोग जो है पेज लेआउट में बात करेंगे लाइन नंबर्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक लाइन के फ्रंट पे आपको लाइन नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर लाइन नंबर अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, लाइन नंबर्स पे। तो अगर नन कर देंगे हम तो जो भी हमारे यहाँ पे लाइन नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पे तो यहाँ पे क्या है, लाइन नंबर जो है कंटिन्यू हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि एक पेज में टोटल कितने नंबर ऑफ लाइंस है। अगर मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पे लाइन नंबर्स जो है उसको स्टार्ट विथ ईच पेज, यानी हर एक नए पेज से हमारी नई लाइन स्टार्ट होगी। सपोज दैट यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो 1 से स्टार्ट हुआ है और पेज नंबर सेकेंड अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ भी 1 से स्टार्ट हुआ है। तो जितना भी हमारा पेज नया होगा वहाँ पे क्या होगा, एक नई लाइन्स जो होगी क्या होगी, वहाँ से फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा लाइन नंबर्स है। उसके बाद स्टार्ट विथ सेक्शन, जैसे मान लीजिए कोई अगर सेक्शन है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर उस सेक्शन से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही सेक्शन है, यहाँ से ओपन हुआ है और ये हमारा अभी तक यहाँ तक हमारा सेक्शन ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन तक जो हमारा चलता रहेगा। अब मान लीजिए इसको अगर हमको रिमूव करना है तो नन कर देंगे तो वो जो भी हमारा है नंबरिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब नंबरिंग के बाद हम लोग बात करते हैं हाइफन्स की। हाइफन्स का मतलब क्या होता है कि ये जब कोई भी हम लोग लाइन जब ऐड करते हैं तो उसकी बिगिनिंग में हम लोग हाइफन लगाते हैं। जैसे कोई कंटेंट हम लिखते हैं तो वो हाइफन लगा के लिखते हैं। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि हाइफन लगाया और यहाँ पे लिखा हमने स्पेस दिया और हमने लिखा राजू। तो यहाँ पे देखिए जब स्पेस हम दे रहे हैं तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप स्पेसिंग देख रहे हो ये हाइफन और कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है 0.25 इंचेस। तो ये जो है स्पेस ऑटोमेटिक ले लेता है और वो ये स्पेसेस हर एक लाइन के बाद वो ले लेता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी नाम लिखें अगर, ठीक है, सुमित, देखिए वो हाइफन में क्या है, वो हाइफन हमारा ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है, राजू। तो वो हाइफन जो है क्या होगा, ऑटोमेटिक जो हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हाइफनेशन। अब ये हाइफनेशन से हमारा बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, एक नन होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो ये देखिए हमारा क्या ऑटोमेटिक हमने अप्लाई किया। हम जब एक बार हाइफन देने के बाद हमने स्पेस दिया तो वो हाइफन ऑटोमेटिक हर एक लाइन पे जितने भी हम लिखते जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अप्लाई होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक हाइफन है। चलिए ऑटोमेटिक हाइफन्स के बाद जो हम लोग बात करते हैं अलाइनमेंट्स की, अगर बात करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट्स क्या होता है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल्स अलाइनमेंट जो है हमारा कहाँ पे है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अलाइनमेंट्स की, ठीक है। तो हाइफनेशंस में ही अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे मैनुअल में, ठीक है, सॉरी ये तो हाइफनेशन रिमूव करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे आपको एक मिलेगा यहाँ पे अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट आपको मिलेगा पेज सेटअप में, ठीक है। जैसे हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज सेटअप, ये पेज सेटअप का एक क्विक लॉन्चर है, ठीक है। जब इस क्विक लॉन्चर पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। जब ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा तो आपको यहाँ पे लेआउट दिखेगा, ठीक है। तो लेआउट में यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के अलाइनमेंट दिखेंगे, ठीक है। एक हमारा है टॉप, दूसरा है सेंटर, जस्टिफाइड एंड बॉटम। तो जब जो भी हम अलाइनमेंट सेट कर देंगे तो वो अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, हमारा जो भी सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये अप्लाई होने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसमें होल्ड डॉक्यूमेंट लिखा है। आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हम ये वर्टिकल अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, ये होल्ड डॉक्यूमेंट पे करना चाहते हैं या पर्टिकुलर कोई सेलेक्टेड पॉइंट पे करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग वर्टिकल्स अलाइनमेंट के बारे में भी देख लिए। अब वर्टिकल्स अलाइनमेंट के बाद जो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है इंडेंट एंड स्पेसिंग, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, इंडेंट एंड स्पेसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडेंट एंड स्पेसिंग, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं इंडेंट एंड स्पेसिंग। ये जो आपका फीचर है दिख रहा है, ये पॉइंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ के अंदर। तो इंडेंट एंड स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये इंडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको रिमूव कर लेते हैं, यस क्लियर। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये चीज़, ये आपका इंडेंट है। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि इसको हमको सेलेक्ट करने के बाद इसका इंडेंट हमको लेफ़्ट या राइट में सेट करना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक इंडेंटेशन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इससे लेफ्ट ये हमारा कौन सा इंडेंटेशन है,
ये देखिए हमारा क्या है, ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज है। तो इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये इंडेंट हमारा बढ़ और घट रहा है। मतलब यहाँ से देखिए ये जो इंडेंट है, ये वाला पॉइंट, इसी को हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। तो इसको जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हो उसको आप इजीली जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आइडेंटेशन की, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के आइडेंटेशन होते हैं। ठीक है, अब जो 4 टाइप के हमारे आइडेंटेशन होते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे जो पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब आप यहाँ पे जाएंगे ये लेफ्ट इंडेंट है। तो यहाँ से लेफ्ट की मार्जिन आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट इंडेंट है। ठीक है, लेफ्ट राइट, उसके बाद आपको मिल जाएगा हैंगिंग इंडेंट। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये आपका फर्स्ट इंडेंट है। जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है ये फर्स्ट इंडेंट है, और जो आपको जो नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है लेफ्ट इंडेंट। ये नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्क्रीन टिप पे दिख रहा होगा लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट है। और जब आप सेंटर में जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, हैंगिंग इंडेंट है। ठीक है, तो हैंगिंग का मतलब ये हमारा सेंटर में होता है, और ये लेफ्ट का मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड में जो भी हम करेक्टर लिखेंगे वहाँ पे करेक्टर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। और ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट लाइन, यानी पहली जो लाइन हम बिगिनिंग हमारी स्टार्ट होती है उसका ये इंडेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग बात कर लिए, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो ये बेसिकली हमारे 4 टाइप के जो है इंडेंट होते हैं। अब इंडेंट के बाद हम लोग स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। तो स्पेसिंग में क्या है कि आप जैसे हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट को और समझ लेते हैं। जैसे अब ये देख रहे हो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। ठीक है, लाइन देखिए ये फर्स्ट लाइन है ना, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अगर इसको हम और आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये देखिए हमारा ये हमारा जो फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब ये हमारा लेफ्ट इंडेंट, देखिए लेफ्ट इंडेंट को हम मूव कर रहे हैं आगे तो ये आगे जा रहा है। ये हैंगिंग इंडेंट को अगर हम अलग कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा बीच में रहेगा, सिर्फ इसको हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लाइन स्पेसिंग का। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, ये पूरा पैराग्राफ, अब इसमें हम लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो लाइन स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए जो है आपको लाइन स्पेसिंग आप यहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.5 इंचेस। मिनिमम कितना होती है लाइन स्पेसिंग, 1.0 इंचेस, एंड मैक्सिमम होती है 3.0 इंचेस। तो अब हम चाहते हैं कि ये 2.0 हमको लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना है। तो देखिए इसके बीच में जो है ये लाइन स्पेसिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर कम करना है तो हम यहाँ से कम कर सकते हैं, और कम करना है तो 1.0 कर सकते हैं। तो ये जो है लाइन स्पेसिंग जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ये आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो जो है अगले क्लासेस में या अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।